नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम भारत के पूर्व मध्यकाल इतिहास पर चर्चा करेंगे। चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। कौन था वहाँ का शासक, आपको पता होना चाहिए। ये था दाहिर। कौन था? दाहिर। दाहिर सिंधी सैन वंश के अंतिम शासक थे, पता होगा आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। भारत पर जो आक्रमण करा था पहली बार, वो किसने करा था। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरब। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन था वो जिसने अरब से आकर भारत पर आक्रमण करा था? मोहम्मद बिन कासिम। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा था। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रवरदाई। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है। आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माउंट आबू पर्वत। माउंट आबू पर्वत किस धर्म का मंदिर है। बार बार परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा चुका है, किस धर्म का मंदिर है। तो ये हो जाएगा जैन धर्म का मंदिर। जैन धर्म का मंदिर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। किसने बनवाया था? ये राणा कुंभा ने बनवाया था। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में है स्थित है, राणा कुंभा ने इसको बनवाया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सोमनाथ के मंदिर। सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था। जब इसने हमला करा था तो गुजरात का शासक कौन था, आपको पता होना चाहिए। था भीमदेव। भीमदेव पहला था, है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। किसने लिखी है ये लिखी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विज्ञानेश्वर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ब्लैक पेगोड़ा है, क्या है? कोणार्क। कोणार्क में है। कोणार्क कहाँ पड़ता है, आपको पता होगा।
ओडिशा में पड़ता है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है क्या है? बताइए उसके पति का नाम क्या है? आप अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राणा रतन सिंह। क्या हो जाएगा? राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है, क्या नाम है? आप अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। संस्थापक का नाम है धर्मपाल। और ये कहाँ पर पड़ता है? आपको ये भी पता होना चाहिए। ये बिहार के भागलपुर में पड़ता था, है ना, बिहार के भागलपुर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रथम आक्रमण किसने किया था? किसने किया था? हमने आपको बताया था, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था सबसे पहले, मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पाल वंश का संस्थापक था। पाल वंश का संस्थापक था कौन था? आपको पता होगा। पाल वंश के संस्थापक गोपाल था। कौन थे? गोपाल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पाल वंश की राजधानी थी। पाल वंश की राजधानी थी, क्या थी पाल वंश की राजधानी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंगेर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था कौन था? आपको पता होगा कौन था, बताइए। दंतेदुर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रकूट की राजधानी थी, क्या थी? बताइए। मान्यखेत। क्या थी? मान्यखेत। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है। अगला प्रश्न है हमारा, कपूर मैनेजर से नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार से संरक्षण दिया? किससे दिया था? महेंद्रपाल। महेंद्रपाल हो जाएगा इसका सही उत्तर, महेंद्रपाल। अगला प्रश्न है हमारा, सेन वंश का संस्थापक कौन था? सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। कौन था? सामंत सेन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था कौन था? आप अनुमान लगाइए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्व विख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? किसने करवाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजराजा ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राजराजा ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21,
चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, कौन था? आप अनुमान लगाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। पुलकेशिन। क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। पांड्य साम्राज्य किस राजधानी कहाँ थी? क्या राजधानी थी? हमने आपको बताया था, इसकी राजधानी थी मुंदेरे। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? होयसल की राजधानी का नाम क्या है, बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्वार समुद्र। अगला प्रश्न देख लेते हम, क्वेश्चन नंबर 24। महाबलीपुरम जो एक मुख्य शहर है, कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? आप अनुमान लगाइए। पल्लवों की। किसकी? पल्लवों की। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लवों की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? किस शासक के पास थी शक्तिशाली नौसेना? चोल शासक के पास थी। किसके पास? चोल। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, किसने करवाया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, नहीं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण ने करवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। चोल राज्य का संस्थापक चोल राज्य का संस्थापक विजयालय पहले किसका सामंत था? किसका सामंत था विजयालय? पल्लव का। किसका हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? किस देवता को समर्पित है? यह शिव देवता को समर्पित। किसको हो जाएगा? शिव देवता को समर्पित यह मंदिर है। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।